अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साजिद है और आप देख रहे हैं चेस्ट ट्रिक। तो दोस्तों, आपने अगर नोटिस किया है तो पिछले 1.5 साल से हुकूमती पाकिस्तान का हो या पीटीआई का हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है आवाम की चमड़ी उतारने में। और दिन ब दिन आए दिन एक नई तब्दीली कर देती है कि और आए दिन एक नई चेंज लाती है अपने सिस्टम में। कभी मोबाइल का टैक्स बढ़ा देता है, कभी कम कर देता है, कभी जो इजी लोड वाले पैसे हैं, जो सेम्स बैलेंस है, उस पर टैक्स लगा देता है। अजीब अजीब किस्म के टैक्सेस लगाते हैं और किसी न किसी हद तक कोशिश है कि भाई आवाम की चमड़ी उतार दे, आवाम को नंगा कर दे। और यार, यहाँ पे नोट करें कि मेरा मतलब किसी पार्टी के खिलाफ या किसी पार्टी की हिमायत में बोलना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रली बोल रहा हूँ, जो हो रहा है वही सच। तो आपने पिछले 1.5 साल से नोटिस किया होगा कि मोबाइल का टैक्स कभी कम किया जाता है, कभी ज़्यादा किया जाता है, कभी बैगेज रूल की इम्प्लीमेंट हो जाती है, कभी ख़त्म हो जाती है, कभी पासपोर्ट पे हो जाती है, कभी आईडी कार्ड पे। अजीब किस्म का मसला चल रहा है, आवाम भी परेशान है, सब लोग परेशान हैं, लेकिन अब नहीं पता कि भाई हल क्या निकलने वाला है। तो आज भी दो न्यूज़ ऐसे है जो कि वही आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। और आवाम की जो चमड़ी उतारने वाली बात है ना, वो यहाँ पर बिल्कुल पक्की है। और आज मैंने मान लिया कि भाई कसम खाई है आवाम की चमड़ी उतारने की कि यार हमने छोड़ना नहीं है आवाम को। ऐसा लग रहा है कि पिछले 60 सालों की जितने भी कर्ज है पाकिस्तान पे, वो सब मोबाइल्स वालों से ले लेंगे। मतलब मोबाइल्स के जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनसे जमा करेंगे, क्योंकि हम जो टैक्सेस देखते हैं मोबाइल फ़ोन्स पे, मोबाइल 10,000 का होता है, ऊपर से टैक्स 11,000 लगा होता है। तो अजीब किस्म की सिस्टम चल रहा है पीटीआई के। मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोज़ बनाए हैं कि मोबाइल को किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है। लेकिन आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब मैं मोबाइल रजिस्टर करता था आपके सामने, तो वहाँ पर मुझे एक मैसेज मिलता था कि भाई आपका PSID ये है, और PSID के सामने वहाँ पे लिखा होता है कि भाई टैक्स इतना है। उसके नीचे एक मैसेज मिलता था कि वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि भाई आपने ये टैक्स अगले 30 दिन में देना है। अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं देंगे तो आपका मोबाइल रजिस्टर नहीं होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जो मतलब कंप्लेंट है, वो पेंडिंग रहेगा। बट अभी भाई नहीं चलेगा, कोई पेंडिंग वेंडिंग आज नहीं होगा इसके बाद। अभी अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो भाई 30 दिन की जो वैलिडिटी थी, मतलब 30 दिन आपको टाइम दिया जाता था कि 30 दिन के अंदर आप टैक्स दे दे, वरना आपका मोबाइल रजिस्टर नहीं होगा, बट कि पेंडिंग में रहेगा सिस्टम। अब नया सिस्टम यह है कि अगर आप मोबाइल रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको जो PSID मिलते हैं, जो रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब जो टैक्स देने के लिए आपको जो नंबर दिया जाता है, जिस टाइम पे आप रजिस्टर कर रहे हो, आपको भाई अगले 30 दिन तक मोहलत नहीं दिया जाएगा। जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, जो वैलिडिटी टाइम है वो 30 दिन नहीं रहेगी, बल्कि सिर्फ 7 दिन है। अगर आप मोबाइल रजिस्टर करना चाहते हैं तो 7 दिन के अंदर पैसे दे दे, वरना आपका जो कंप्लेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। मुकम्मल ट्वीट है, जो प्रेस रिलीज़ है, अगर आप पूरा की पूरा पढ़ लेंगे तो वहाँ पे एक सेक्रेट इसके अंदर छुपा हुआ है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि कमेंट्स में बोलते हैं, मैसेजेस मुझे करते हैं कि यार मेरे साथ मसला ये है कि मैं जब भी अप्लाई करता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ पर आता है कि यार आई मी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यही मसला मेरे साथ। मैंने वहाँ पे भी बताया था कि यार इसका मसला क्या है, जो कि यही मसला आपके सामने है। इसका रीज़न ये है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते थे, और वो जब अप्लाई करते थे तो वहाँ पे वो IMEI नंबर, एक न एक IMEI नंबर का जो एक हिस्सा है वो गलत डालता था। आपका जो एक IMEI नंबर है जो कि अगले बंदे ने गलत डाला है, मतलब उस बंदे ने गलत डाला है, आपके IMEI नंबर का जो एक हिस्सा है वो डाल दिया है, मतलब आपका जो IMEI नंबर है वो डाल दिया है। तो इस वजह से आपका जो IMEI नंबर है PTI के डेटाबेस में सेव हो जाता है। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो भाई आपसे कहा जाता है कि इस IMEI नंबर से एक दफ़ा अप्लाई हो गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, हमारे डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। यही मसला है। आज जो न्यूज़ है, जो कि प्रेस रिलीज है, जो ट्वीट PTI ने की थी, वो ये है कि अगर आप मोबाइल रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपके साथ 7 दिन है। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो 7 दिन के अंदर आपने टैक्स देना है। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपका जो कंप्लेंट है, जो कंप्लेंट ID है, जो एप्लीकेशन आपने सबमिट किया है, वो 100% डिलीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने अप्लाई किया या आपकी IMEI को किसी ने गलत अप्लाई किया है, मतलब गलत अपने मोबाइल के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना गलत दिया है, आपका IMEI नंबर वहाँ पे डाल दिया है, तो हो सकता है कि एक हफ्ते तक अगर कोई बंदा टैक्स ना दे तो आपका वो वाला जो दरख्वास्त है वो ऐसा हो जाए कि मतलब PTI के जो डेटाबेस है उससे ख़त्म हो जाए। तो फिर बाद में अगर आपका ये मसला है, शायद हो सकता है कि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि PTI ने यही कहा है कि अगर आप 7 दिन के अंदर टैक्स नहीं देंगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन आपने सबमिट किया है वो हम ख़त्म कर देंगे। आप फिर अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो फिर से आप अप्लाई करेंगे तो ही आप रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में ये मसला हल हो जाएगा उन दोस्तों का जिसकी IMEI पेंडिंग में है, किसी ने अप्लाई के करते वक्त डाल दी है वो IMEI नंबर और टैक्स नहीं दिया। तो शायद हो सकता है कि उन तमाम दोस्तों का मसला हल हो जाए। तो यही थी आज की कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।